नमस्कार। कई सारे भाई बहन कंसल्टेशन के दौरान रत्नों को लेकर के मुझसे एक सवाल ये करते हैं कि सर ये जो रत्न है ये कब तक हम पहने, कब तक पहना जा सकता है। जैसे कोई दवाई है, कोई गोली है, कोई मेडिसिन है तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है कि भाई 3 साल के भीतर भीतर इस्तेमाल कर लो, 2 साल के, 1 साल के, 6 महीने के भीतर इस्तेमाल कर लीजिए। कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। क्या रत्नों की कोई एक्सपायरी डेट होती है? तो एक्चुअल में मैं कहूं तो नहीं होती है। रत्नों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ये डिपेंड करता है क्वालिटी पर। रत्न कितनी अच्छी क्वालिटी का है उतना ज्यादा सालों तक, दिनों तक नहीं, सालों तक वो चलने वाला है। सबसे पहले नंबर पर तो अच्छी क्वालिटी का स्टोन, अच्छी क्वालिटी का रत्न देखना पड़ेगा, पहली बात। हाँ, मैं इस बात को जानता हूं कि आपके मन में एक प्रश्न ये बनेगा कि अब अच्छी क्वालिटी का रत्न कैसे देखा जाए, अच्छी क्वालिटी का रत्न तो हमें पता ही नहीं। तो देखिए, अच्छी क्वालिटी का रत्न देखने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऑब्वियसली वो व्यक्ति नहीं देख सकता है जो कि इस फील्ड से है ही नहीं, है ना। असली रत्नों की परख रत्न पारखी को ही होती है। रत्न पारखी कौन हो सकता है? जोहरी हो सकता है, जो रत्न बेचने वाला है वो हो सकता है, या कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, एक अच्छा ज्योतिष हो सकता है। तो आपको इनकी मदद लेना ही पड़ेगी, तभी जाकर के आपको पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। लेकिन यदि कोई अच्छी क्वालिटी का स्टोन है तो उसे आप जो है बहुत लंबा समय तक पहन सकते हैं। इवन 5 साल से ज्यादा एक रत्न को पहना जा सकता है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी रत्न, चाहे वो 6 महीने में, बहुत अच्छी क्वालिटी का भी है लेकिन 6 महीने में ही घिस गया है, हाँ, जैसे दीवार से रगड़ खा गया है या फिर वो क्रैक हो गया है, तो वो स्टोन फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें, भले ही कितनी अच्छी क्वालिटी का हो। भाई पत्थर, रत्न मतलब पत्थर है ना एक प्रकार का। अभी पत्थर टूट भी तो सकता है, क्रैक भी तो हो सकता है। तो यदि ऐसा कुछ हो गया है तो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो वो आपके किसी भी काम का नहीं। लेकिन यदि वो क्रैक नहीं हुआ है, यदि वो रगड़ नहीं खाया हुआ है, यदि वो घिसा हुआ नहीं है, यदि वो धुंधला, घिस घिस कर धुंधला नहीं हो गया है समय के साथ साथ, तो आप उसे जरूर से पहन सकते हैं। यदि वो वैसा ही दिख रहा है जैसा खरीदने के वक्त या खरीदने के 6-7 महीने बाद, 1 साल बाद तक दिखता था, और आज आपके 10 साल भी हो गए उस रत्न को पहने पहने, तो भी आप उस रत्न को पहन सकते हैं। कहने का मतलब कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, केवल आपको घिस जाना, रगड़ खा जाना, क्रैक हो जाना, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ उसकी क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखिए, क्वालिटी के बारे में तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसके लिए आपको पूरा उसकी पढ़ाई करना पड़ेगी। और ऑब्वियसली मैं जानता हूं कि आप अपने अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, डेडिकेटेडली उसके लिए आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। चूंकि आप उसको डेडिकेट नहीं हो सकते हैं, इस वजह से मैं आपसे यही कहूंगा किसी रत्न पारखी, जोहरी या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर की, ऑब्वियसली जो आपका विश्वसनीय है उसकी मदद लें और उसके आधार पर आप रत्न खरीदें। अब देखिए, अच्छी क्वालिटी तो महंगी से महंगी जाती है। मान लीजिए कोई रत्न आपको 1500 रुपए पर कैरेट भी मिलेगा, कोई आपको 15,000 पर कैरेट भी मिलेगा, कोई आपको रत्न जो है वो 1 लाख पर कैरेट भी मिलेगा। तो अभी कौन सा रत्न खरीदना चाहिए? वही रत्न खरीदना चाहिए जो आपका बजट अलाउ करता है। यदि आपका बजट अलाउ करता है कि भाई मुझे 1500 से ही काम चलाना है, आप उसी से चलाइए। यदि आपका बजट कहता है नहीं भैया रत्न नहीं लिया जा सकता, नहीं तो हम परेशानी में फंस जाएंगे, मत लीजिए। बिल्कुल रत्न लेने की जरूरत नहीं। मैं कई सारे भाइयों बहनों को और खास तौर पर यंग लड़के और लड़कियों को ये सलाह जरूर देता हूं कि भाई देखो, आपको ये रत्न पहनने की जरूरत है लेकिन आपका बजट अलाउ करता है या नहीं करता, इसको देख लो। क्योंकि वैसे ही आप परेशानी में हो और यदि पैसा फंसाओगे तो परेशानी में आ सकते हो। रत्न 2, 2.5, 3 महीने बाद अपना रिजल्ट देना शुरू करेगा, लेकिन यदि आपकी परेशानी 1 महीने की ही है तो 1 महीने आप भयंकर परेशान हो जाओगे पैसा को खर्च करके। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, आपका बजट जो अलाउ करे उस मनी फ्रेम में, उतने बजट में आप जो है रत्न लें। लेकिन उतने बजट में भी आप उन्हीं से रत्न लें जिन पर आप विश्वास रखते हैं। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ठगने के चांसेस आपके जो है नहीं के बराबर हो जाएंगे। और ट्रू कि ठगने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाएंगे तो उस प्राइस रेंज में आपको एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिलेगा। और चूंकि अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिलेगा तो बहुत लंबे वक्त तक वो स्टोन चल सकता है। हाँ, केयर तो उसकी भी करना ही पड़ेगी, चाहे 1 लाख पर कैरेट की ले लेते हैं आप रत्न, या चाहे आप 1500 रुपए या इवन 1000 रुपए पर कैरेट के ले लेते हैं रत्न, तो केयर दोनों करना पड़ेगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत स्पष्ट आंसर नहीं दिया, स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया, मैं जानता हूं इस बारे में, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक आंसर है भी नहीं क्योंकि
वही बात है ना कि आप उन चीजों को लेकर के पढ़े लिखे नहीं है। जो जो रत्न का पूरा एक साइंस होता है, जो एस्ट्रोलॉजी का एक साइंस होता है, पूरी तरह से आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उस चीज को नहीं जान पाएंगे जितना अच्छा वो व्यक्ति उस चीज को जान पाएगा जिसने उसमें अपने पूरे कई साल लगाए, 10 साल 15 साल लगाए हैं और उसने उसमें पढ़ाई करके रखी हुई है। तो अब ये एक इस वजह से मैंने आज के इस वीडियो में स्पेसिफिक आंसर आपको नहीं दिया है। और रत्न एक ऐसी वस्तु है जो किसी और से ही खरीदनी पड़ेगी ना। देखिए, मैं लूटपाट के खिलाफ हमेशा रहता हूं, लेकिन रत्न तो खरीदना तो किसी और से ही पड़ेगा ना आपको। आप घर में तो बना नहीं सकते रत्न। जैसे मैं मंत्र के लिए कहता हूं, भाई किसी और से पूजा पाठ मत करवाओ, आप खुद ही मंत्र कर लो। अब ऐसा तो नहीं कहने वाला हूं कि रत्न किसी और से मत खरीदो, आप अपने घर में ही बना लो। तो यदि रत्न खरीदना है तो किसी और से ही खरीदना पड़ेगा। तो उसी व्यक्ति से क्यों ना ले जिस पर हमारा विश्वास है, जो लिटरली ज्ञानी है, और उसी से पूछ ले कि भाई इसका क्वालिटी कैसा है। उसी से पूछ ले कि ये कब तक चलने वाला है, कितने साल तक चल सकता है, क्योंकि वही आपको ये बताएगा कि 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल कब तक ये खराब नहीं होने वाला है, कब तक ये घिसने वाला नहीं है, कब तक चलने की इसकी क्वालिटी है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। इस प्रकार के स्टोन पिछले 10 सालों में मैंने जिसे भी दिए हैं उसने क्या कहा है मुझसे, फीडबैक मुझे उसने क्या दिया है, तो उसके पास वो एक्सपीरियंस है जो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, क्योंकि आप इतने साल नहीं दे सकते। इस वजह से आपको जो है वो विश्वास तो करना ही पड़ेगा रत्न के मामले में, रत्न को लेकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।